नमस्कार, मैं संदीप पांडे आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमारे पास दो अप्रोच होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां होता क्या है, यहां हम तीन पार्ट में अकाउंट को डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल में क्या आते हैं, ऑल पर्सन्स। पर्सनल में क्या आते हैं, ऑल पर्सन्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। तो लिविंग पर्सन का मतलब क्या होता है, राम, श्याम, मोहन, दुखिया, सुखिया, सब क्या है, नेचुरल पर्सन्स है, लिविंग पर्सन्स है। एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होते हैं, जैसे आपको कितनी कंपनीज हो गई, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये सब क्या है, आपके बैंक हो गए, सब क्या है, कंपनीज हैं। दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज पर्सन। इनके सिवा और क्या हो सकते हैं पर्सनल में, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रेंट है, वो आउटस्टैंडिंग हो गए, कहां पर आता है, यहां पर, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सारे पर्सन्स कहां पर आते हैं पर्सनल में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। दूसरा, रियल में क्या आते हैं, ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स, लेकिन सारे नहीं आते, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स नहीं आते। डेटर्स क्यों नहीं आते, डेटर्स एक पर्सन है। और क्या नहीं आते, बैंक वगैरह भी, ये भी नहीं आते, क्योंकि ये भी क्या है, पर्सन है। अब आता है नॉमिनल। नॉमिनल में आते हैं हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। ये कहां पर आते हैं, नॉमिनल। नॉमिनल जो नाम का है वही नॉमिनल है। रियल जो एक्चुअल में हो। अकाउंट दो होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ये पर्सनल हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इम्पर्सनल अकाउंट्स हो गए, रियल एंड नॉमिनल। तो अब देखते हैं रियल में, एक्चुअल में जो एसेट हो, और नॉमिनल जो नाम का हो। जैसे मैं बोलूं कि बिल्डिंग क्या है, एक्चुअल है। फर्नीचर क्या है, एक्चुअल है। लेकिन मैं बोलूं रेंट क्या होता है, रेंट क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या तो कैश होता है, लेकिन आप इसको क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता हो किसको, रेंट को। आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो क्या फीस दिख रही है, वो दिख रही है इन फॉर्म ऑफ कैश। तो ये जो फी वर्ड है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट से। तो यहां पर देखेंगे हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पर्सनल में डेबिट क्या होता है, रिसीवर, और क्रेडिट क्या होता है, गिवर। वैसे भी समझ लो, देने वाला हमेशा महान होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और लेने वाला हमेशा ऋणी होता है, डेबिट होगा। रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। जैसे राम ने हमें पैसा दिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगर हमें पैसा मिल रहा है तो कौन दे रहा है हमें, राम। तो राम क्या हो गया, गिवर। गिवर क्या हुआ, क्रेडिट। लेकिन हमने सुरेश को दिया, सुरेश क्या यहां पर, रिसीवर है। रिसीवर क्या होगा, डेबिट। दूसरा आता है रियल। मतलब रियल में सारे एसेट्स आते हैं, एक्सक्लूडिंग डेटर्स एंड बैंक। तो अब देखते हैं रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है वो डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। मेहमान की तरह होते हैं, मेहमान आते हैं, आपके घर में दो चार मेहमान आ गए तो बड़ा दुख होगा, डेबिट। और जा रहे हैं तो खुशी होगा, बाजार टल गई भैया, क्रेडिट हो गया। इसी तरह इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्नीचर आया, हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन कैश तो जा रहा है, कैश भैया जा रहे हैं, तो क्या होंगे, क्रेडिट। तुमने बिल्डिंग बेच दी तो क्या होगा, बिल्डिंग गया, जाने वाली चीज क्रेडिट, लेकिन कैश आया ना, डेबिट। अब आते हैं नॉमिनल में। नॉमिनल में क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमें कोई एक्सपेंस हो रहा, हमारा तो हमें दुख होता है ना, क्या होगा, डेबिट। लेकिन अगर हमारी इनकम हो रही है, पैसे, हमारे कमीशन मिला, रेंट मिला, मुझे मेरी फीस मिली, क्या है मेरे लिए खुशी की बात है, क्रेडिट। तो एक्सपेंस और लॉस होंगे, डेबिट करोगे, और इनकम और गेन्स होंगे तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। तो ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है कि नॉमिनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, पर्सनल में क्या आता है। अब मैंने नॉमिनल में बताया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यही चीज अगर ये आउटस्टैंडिंग आ जाए, जैसे रेंट है, रेंट क्या है, नॉमिनल है, लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया तो क्या बन गया वो, पर्सनल।
वेजेस क्या है? रियल है कि नॉमिनल है? वेजेस नॉमिनल है क्योंकि हमारे नाम नाम के होते हैं, लेकिन वेजेस प्रीपेड है, पर्सनल। इंटरेस्ट क्या है? नॉमिनल। लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया? पर्सनल। तो जहां एडजेक्टिव जुड़ जाए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस, वो सब क्या बन जाते हैं? पर्सनल। ये कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी को। आई होप पर्सनल, रियल, नॉमिनल समझ में आ गया। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे है हमारे पास पहला पॉइंट कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो दुकान में क्या आया? कैश। कैश क्या है? कैश हमारा रियल है। तो कैश आ रहा है, तो आने वाली चीज क्या होती है? आपको मैंने बताया, व्हाट कम्स इन, डेबिट। जो आता है क्या होता है? डेबिट। तो हमारा कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है कैश हमें? ओनर। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। तो ओनर हमें पैसा दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल। तो ओनर यहां गिवर है, गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हम ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है यहां पर? कैपिटल। कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनर। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों करेंगे? कैश रियल है, एसेट है ना। एसेट कहां पर आते हैं? रियल में। तो रियल आ रहा है कि जा रहा देखता है, तो कैश आ रहा है, सो डेबिट। और कौन दे रहा है कैश? ओनर। ओनर क्या है यहां पर? गिवर है। ओनर कैपिटल पर्सनल अकाउंट होती है हमारी, तो ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल, सो इट विल बी क्रेडिटेड। आता है परचेज गुड्स 30,000। परचेजेस क्या है हमारे? एक्सपेंस है भैया। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होता है, क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हमने क्या कर दिया? परचेजेज डेबिट कर दिया। परचेजेज अकाउंट डेबिट। और किस में खरीद रहे हैं? कैश में। कैश जा रहा है ना हमारे पास, गुड्स खरीदेंगे तो कैश तो जाएगा ना। कैश एसेट है, जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। लेकिन वही गुड्स अगर हमने उधार खरीदे, नाम दे रखा मतलब उधार खरीदा, तो गुड्स परचेज कर रहे हैं। परचेजेस क्या है? एक्सपेंसेज हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। परचेजेज अकाउंट डेबिट। और यहां पर हमने किससे खरीदा? सुरेश। पर्सनल अकाउंट आ गया। पर्सनल अकाउंट में क्या चेक करते हैं? रिसीवर है कि गिवर है? तो सुरेश उधार दे रहा है हमें, तो क्या है वो? गिवर है। गिवर क्या होते हैं? क्रेडिट टू सुरेश। अब इसी तरह हम गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स बेचना क्या होता है? रिवेन्यू। और रिवेन्यू बढ़ती है तो क्या होती है भैया? क्रेडिट होती है। सेल्स रेवेन्यू है, रिवेन्यू क्या होती है? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हमने, हमारे पास गुड्स बेचने पर आया क्या? कैश। कैश रियल है, आ रहा है। आने वाली चीज क्या होती है? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर से गुड्स बेच रहे हैं, इनकम। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। बट इस बार कैश नहीं है, हमने उधार बेचा। किसको उधार बेचा? किस नालायक को? सुरेश को। तो सुरेश क्या है यहां पर? सुरेश क्या है? रिसीवर है। हम उसे उधार दे रहे हैं, और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। सुरेश पर्सनल अकाउंट में आता है ना, तो पर्सनल अकाउंट में क्या चेक करते हैं? रिसीवर है, गिवर है। सुरेश यहां रिसीवर है, उधार ले रहा है, तो क्या हो गया? वो डेबिट हो गया। अब हम और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रेंट पेड। रेंट भैया क्या है? नॉमिनल है। तो रेंट नॉमिनल है, नॉमिनल में क्या चेक करते हैं? एक्सपेंस है कि इनकम है? तो रेंट हमारे लिए क्या है? रेंट दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। दे रहे हैं तो एक्सपेंस, मिल रहा है तो इनकम। रेंट दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? एक्सपेंसेस क्या होते हैं भैया? डेबिट। और रेंट किस में पे कर रहे हो? कैश में। कैश क्या है? रियल, जा रहा है। जा रहा है तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। अब जा रहे हैं पकड़ नहीं लोगे, रुक जाओ भैया, नहीं, टू कैश अकाउंट। लेकिन अभी देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग होता हो गया, देना था बट दिया नहीं। तो रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। अब रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब
किसी को देना है, अब दिए नहीं ना, तो वो उसने हमें उधार दे दिया एक तरह से। हमारा क्या गिवर है, गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग, तो गिवर है ना, उधार दे रहा हमें, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। वो लोग रट्टा मार लेते हैं भैया रेंट आउटस्टैंडिंग भैया क्रेडिट होता है। अरे क्यों क्रेडिट होता है, इट डिपेंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या चेक करता है, रिसीवर है गिवर है, हमें कोई उधार दे रहा है भाई, काम रेंट किराया नहीं दे पाया तो इस तरह से गिवर है मैंने। कमीशन रिसीव, तो किस में रिसीव किया आपने, कैश में। कैश क्या है, रियल है, आ रहा है, क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या मिला हमें, कमीशन। कमीशन क्या है, हमारी इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, कैश डेबिट टू कमीशन। अब आ गया अक्रूड कमीशन, मिलना था मिला नहीं, तो हमारे लिए क्या है बताओ, कमीशन तो हमारी इनकम है ना, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब बोलोगे अक्रूड डेबिट हो गया, अरे भैया लॉजिक तो होना चाहिए, क्या लॉजिक है, अक्रूड डेबिट हो रहा है। तो यहां पर इनकम हमारी जनरेट हो गई, लेकिन उसने दिया नहीं हमें, एक तरह से हमने उसको उधार दिया, तो क्या हमारे लिए वो रिसीवर है। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। क्या करेंगे हम, अक्रूड कमीशन डेबिट। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी क्लास में जाओगे नाम आ जाएगा, अक्रूड कमीशन फ्रॉम रोहन, तो रोहन को डेबिट कर देंगे हम यहां पर, क्योंकि रोहन एक तरह से क्या हो गया, रिसीवर, पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा ले रखा उसने, आप बोलते हो ना हमारा पैसा ले रखा दे नहीं रहा, तो मतलब यही चीज हो गया। कमीशन हमने अर्न कर दी बट उसने दिया नहीं, मतलब हमारे पैसे ले रखा है, क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो ये कुछ एंट्रीज थी, आपको जरूर पसंद आई होंगी। हम और भी एंट्रीज के साथ आपके साथ मिलते हैं, टिल देन बाय। और मुझे मालूम है आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे।